गुरु जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। किरण जी भेजा है कि एक 51 भी चलेगा, 51.11 करने का लास्ट पैसा है ना, पैसे में 11 करो। किसी को 10 रुपये भेजना है तो 10.11 करो लास्ट वाला। पैसा में भी जीपे होता है। ओके, तो याद रखिए 11 इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, यूनिवर्स के लिए और हम सबके लिए। हम 11 से कर रहे हैं। यस। वैसे मेरी ये क्या बोलते हैं, मेरी क्या बोलते एंगेजमेंट वो 11 को हुई थी। ओके। वो एक नंबर लकी है। मुझे 11 से याद है। मुझे भी एक नंबर लकी है। हाँ, वेरी गुड। एक नंबर अच्छा मैं रहा। वो पेज नंबर पूछ रही थी हिरल, इसलिए मैंने उधर व्हाट्सएप डाला। ओ, हाँ। ओ मुझे ओके, मुझे लगा आप 51 वो बोल रहे हैं। हाँ, इसमें भी 51 है। वही नंबर है ना। पहले मैं भेजती थी यस, सर। तो ठीक है। आ, प्रीतम सर, हाँ मैं पहले भेजती थी वही नंबर है ना। हाँ, वही वही। सी आप। सर आप यस। क्यूआर कोड या कुछ ऐसे होगा तो वो डाल के रख दो ना ग्रुप में। क्यूआर मतलब कोड। जिसको डालना होगा, हाँ जिसको पेमेंट करना होगा तो उस पे स्कैन करके या डायरेक्ट नंबर पे सेंड कर देगा। हाँ, ठीक है, जिसको चाहिए उसको भेजेंगे। वो अच्छा नहीं लगता है ग्रुप में डालने के लिए। अभी ट्रस्ट बन जाएगा। नहीं, आप डाल के रख दो, मतलब किसको बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको मन चाहे वो डाल सकता है उसमें। ठीक है, डाल के क्यूआर कोड डाल के रखते हैं। चलो। हम्म। तो एक बार ट्रस्ट बना तो अपने आप वो ट्रस्ट का सब आता है उसमें। तो हाँ वो तो होगा, पहले आपको जमा करने पड़ेंगे ना, फिर ट्रस्ट बनेगी ना। मेरे हाँ। पहले तो उसका सब कुछ देखना पड़ता है, कुछ रजिस्टर वगैरह, मतलब जो आप जगह देंगे उसके रजिस्ट्रेशन सब बताते हैं वो। यस, वही उसके बाद करने। में करते आता है। पहले ऑलरेडी 10,000 दिया है, अब 25,000 बोला था, अभी कितना आएगा पता नहीं। और मेरे पास एक डब्बा है, आपको सबको दिखाता हूँ। उसमें 3-4 साल का रखा है मैंने। जो भी मिलता है उसमें डाल के रहता रखता हूँ। कोई दिया नहीं दिया मैं डालता ही हूँ। इतना बड़ा डब्बा है, उसमें हो जाएगा। है ना। अरे वाह। उसके लिए रखा अच्छा। है। जब वो मैंने भी बोले सोचा था ऐसे कुछ डब्बा वगैरह जमा करूं पेमेंट, पर मैं, मेरे से होता ही नहीं है। कोई बोला ना सेवा चिल्ला नहीं नहीं देना। रहता है। कोई बोला सेवा चिल्लक नहीं पड़ती देना नहीं है है। तो ये डब्बा रखता हूँ उधर उनके सामने। ओके। आपकी मर्जी करके, और ये इसमें से सब कुछ उसके उसको जाएगा। मेरा भी उसमें है। डेली डालता हूँ कुछ तो थोड़ा सा जो मिलता है डालते रहता हूँ। अच्छा। यस। हाँ, ठीक है। तो हो गया। तो आपसे, हम एक परिवार से है तो एक परिवार से तो सब कुछ छिपाना नहीं, बोलना है डायरेक्टली, जो कर रहे हैं वो दिखाना है। यस, बाकी कुछ नहीं। यस। तो हम बुक का है ना, माता सीता की अनगई कथा आज के वर्तमान संदर्भ में सार ग्रथित है। जो हमें इसमें से जो लगता है ना, अपने आप को आप पढ़ोगे, हमें जो रिक्वायर्ड वो अपने आप आपको आएगा। ज्यादा आप चिंता मत करें। ओके। और और अभी एक रिक्वेस्ट पे, आप किसी को एग्जाम है, बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो भी हमारे ध्यान में आ सकते हैं। खाली उनको ध्यान में लेंगे, बुक में चाहिए ऐसा कुछ नहीं, वो ध्यान करके जा सकते हैं हमारे साथ। तो उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है। तो पेज नंबर अभी आ गया है 51, राइट। तो लास्ट वाला है ना। तो कुछ वर्षों पश्चात, अभी तक हमने देखा कि सीता का मीनाक्षी और एक थी उनकी सखी, तो उसका वो ख्याल रखती थी। तो सीता माता 1 साल से ही चलने लगी थी। कभी वो बंदर के पास जाके बैठती थी और किसी के पास बैठती थी और सो भी जाती थी। तो उसको माता भी बोलते थे। और वो उनका ख्याल रखती है, या वो उनका ये पता नहीं, लेकिन माता तो पृथ्वी की है। तो सबका वो ख्याल रखती है ऐसा लगता था। तो बहुत अच्छा है बुक, हम पढ़ेंगे। शुरुआत करके देता हूँ। ओम
कुछ वर्षों पश्चात मुझे सीता से एक विशेष आशीर्वाद मिला। एक दिन मैं और उषा बगीचे में बैठकर माता को देख रहे थे, जब वो खरगोशों के परिवार के साथ खेल रही थी, जो अक्सर अपने बिलों से बाहर निकल आते थे सीता से मिलने के लिए। मैं माता की ओर निहार रही थी और सोच रही थी कि वह अब किशोरावस्था में कितनी सुंदर लगने लगी है। वह हम में से ही एक बहुत सुंदर बच्ची थी, साफ रंग, जीवन की ऊर्जा से चमकती आंखें, किंतु बदलते आकार व रूपरेखा से वो अद्भुत सुंदरता से निखरती जा रही थी। जैसे वो जानवरों के साथ खेलती, उसके लंबे घने बाल चंद्रबिंद आकार जैसे सोपानी जल प्रपात की तरह उसकी कमर और उसकी बाहों में तरंगों की तरह लहराते हुए नन्हे खरगोश की शरीर पर भी जिसे अपने जिसे उसने अपने हृदय से चिपका रखा था। उसकी देह छरहरी और ओजस्वी थी, इतनी हल्की धरती पर जब चलती तो यूं महसूस होता कि मानो जमीन को छुए बगैर चल रही हो। उसकी बड़ी बड़ी बादाम सी काली आंखें उत्साह से चमकती थी। जो जो वह बालावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रही थी, उसकी आंखें और बहुत गहरी होती जा रही थी, गहरे तालाब के जैसे, जिसका कोई तल ना हो, और वह केवल उसके अस्तित्व में होने की खुशी मात्र नहीं, वरन उसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और गहन शांति को दर्शाती थी, जिससे हम सभी अत्यधिक प्रभावित थे। जब वो किसी की तरफ देखती तो पता चल जाता कि वह केवल उसके बाहरी स्वरूप को नहीं देख रही, बल्कि उसकी आंतरिक छवि को भी ताक रही होती, जिससे वह सभी की चिंता और दर्द का निवारण कर सके। ऐसा उसका स्वभाव था। उसका रंग मुझसे कई गुना हल्का था, जो कोमल सुनहरी छटा बिखेरता था। उसका चेहरा पतला था, किंतु भरा पूरा लगता किंतु भरा पूरा लगता, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। त्वचा में कोई भी दाग धब्बा नहीं था। माता से अधिक सुंदर व्यक्ति के की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो ये था। मैं इधर रुकता हूँ, इस चित्र जी में हम पढ़ेंगे, उसके बाद पूजन जी। ओके, रेडी है तो ज्योतिका जी। प्रातः वंदन सबको। यस। और ये चल रहा है सीता माँ के रूप की चर्चा, हम्म। हम्म। उनके सौंदर्य पे बात हो रही है। हम्म। तो मीनाक्षी बोल रही है आगे, "म- जैसे मैंने मन ही मन उनकी सुंदरता को निहार रही थी, अचानक माता ने खरगोश को धरती पर छोड़ा और मेरी तरफ आई, मेरे पास बैठी और शांत स्वर में बोली, मीनाक्षी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे पिता तुम्हें प्यार नहीं करते थे। वह तुम्हें अत्यंत प्रेम करते थे। प्यार की अभिव्यक्ति केवल शब्दों से ही नहीं वरन कार्यों से भी होती है। जैसे किसी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मैं उसके शब्दों से सकपका गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या उत्तर दूं। क्या तुम्हें याद नहीं किस तरह वे तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हें देखते रहते थे जब तक तुम सो नहीं जाती थी। ये उनके प्यार का ही तरीका था। और जब वे तुम्हें रात्रि में पिताजी के शयन कक्ष में ले जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए, ये भी तो उनके प्यार करने का ही स्वरूप था। वो इस प्रकार बोल रही थी मानो वो मेरे साथ ही थी और इन सभी घटनाओं की, जिनमें पिताजी का स्नेह झलका था, साक्षी थी। किंतु मैंने ही उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। मैं अपनी आंखों के अश्रु रोक न पाई। वो जैसे जैसे बोल रही थी, वे सभी चित्र मेरे मानस पटल पर उभरते जा रहे थे, जिन्हें मैंने वर्षों से दबा रखा था। बहुत संघर्ष कर मैंने अपने हाव भाव और आंसुओं को रोका। ऐसा लगता था कि मानो मैं
बच्चा हूँ और वे वयस्क। परंतु उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि वे मुझे प्यार करते हैं। मैंने सोचा उस उसने मानो मेरे विचार को भली भांति पढ़ लिया और उत्तर दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुम्हें प्यार नहीं करते थे। अपनी प्यारी मुस्कान के साथ वो बोली, माँ वसुंधरा नहीं कहती कि वे हमें प्यार करती हैं, पर वे भी हमें प्यार करती हैं। हम सबको, हर प्राणी को, हर पेड़ पौधों को, यहाँ तक कि पत्थरों को भी, क्योंकि वे सब भी उन्हीं का हिस्सा हैं। धरती हमें प्यार करती है। मेरी आवाज कांप गई जब मैंने देखा कि वो अपने हाथ से जमीन को सहला रही थी। उसने सिर हिलाया। यहाँ जन्म लेने से पूर्व जब मैंने सुना पिताजी और माँ मुझे पुकार रहे थे, माँ वसुंधरा मेरे सन्मुख आई और बोली कि वे मुझे उनके पास लेकर जाएंगी। उन्होंने कहा, वे भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जैसे मैं करती हूँ। इस तरह मुझे पता चला कि वो हमसे कितना प्यार करती हैं और मैं सदा उनकी आभारी रहूंगी। मुझे यहाँ मार्गदर्शन देने के लिए उसकी भाव भंगिमा कोमल हो गई थी और अत्यंत मधुरता प्रदर्शित करते हुए मेरी ओर घूमकर उसने अपना नाजुक हाथ मेरे हाथ पर रखकर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मीनाक्षी। उन कीमती शब्दों को बोलने के बाद वे फिर से खरगोशों के साथ खेलने लगी। मुझ पर उनके प्यार की अभिव्यक्ति ने गहराई से असर किया था। इससे पहले मैंने ये शब्द कभी नहीं सुने थे, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। उस दिन माता ने मेरे भीतर गहराई तक हलचल मचा दी थी। उषा ने मेरी विचलित स्थिति को देखकर धीमे से कहा, मीनाक्षी, मैं माता का ध्यान रख लूंगी। तुम चाहो तो कुछ समय एकांत में व्यतीत कर सकती हो। मैंने उसका धन्यवाद किया और कुछ समय विश्राम के लिए अपने कमरे में चली गई, जहां आंसू आसानी से बह सके। मैंने स्वयं को फिर से बच्चा बनने की अनुमति दी और अपने पिता को याद कर बहुत रोई, जिन्हें मैंने खो दिया था और शायद कभी उनकी सराहना नहीं की। मेरे आंसू माता के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे थे और जो उन्होंने मेरे प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया था, उन मधुर क्षणों की सभी यादें जो मैंने अपने पिता के साथ बिताई थी, मुझे याद आने लगी और पहली बार मैंने उनके प्यार का अनुभव किया। उसी दिन कुछ समय पश्चात मैं अदिति से मिलने गई, जो बहुत बीमार थी और जीवन के अंतिम क्षण जी रही थी। मैंने उसे सभी बताया जो हुआ था। वह बहुत ही नाजुक हालत में थी, किंतु फिर भी वो किसी तरह मुस्कुराई और फुसफुसाते हुए बोली, बेशक तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्रेम करते थे। तुम उनके लिए सब कुछ थी और जो कुछ भी उन्होंने किया, और चाहे जितने भी वे कठोर प्रतीत होते थे, वो सब उनका स्नेह, वो सब उनका तुम्हारी रक्षा करने का तरीका था। फिर कुछ क्षणों तक चुप रही। मेरा मानना है कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि तुम इस घर में आगे बढ़ सको। देखो अब तुम पर कितने आशीर्वादों का असर है। तुम्हारे पिता की भक्ति और निष्ठा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई मीनाक्षी। उन पर कभी संदेह ना करना। उनके त्याग के कारण ही तुम आज इस स्थिति पर हो जिस पर तुम हो। उनका त्याग और जनक बाबा का उनके प्रति प्रेम ही वह कारण है। मैंने उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उसने सिर हिलाया। तो इसलिए उन्होंने उस दिन मुझे नदी में डूबने से बचाया? मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा, क्या यह उनका प्रेम था मेरे पिता के प्रति? उनका प्रेम तुम्हारे लिए था मीनाक्षी, मेरे लिए। मैंने अति श्वास से चौंक कर कहा। अदिति ने गहरी सांस भरी और अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या तुमने हम सबके प्रति उनके प्रेम को ध्यान से नहीं देखा? किस प्रकार वह घर में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते थे। इतने उत्तरदायित्वों के होने के बावजूद भी वे अक्सर मेरे पास
यह देखने के लिए आ जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, यह पूछने के लिए कि वे मुझे और अधिक आरामदायक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जबकि मैं मात्र एक नौकर हूँ। उनके प्यार को समझ पाना मेरी समझ से बाहर है, और राजकुमारी सीता में भी वैसे ही गुण हैं। मैंने हामी में सिर हिलाया, मानो जैसा कि उन भावनाओं से उबरने की कोशिश में थी। मैंने पूछा, मैं फिर कब तुमसे बात कर सकती हूँ? लेकिन अदिति, माता को कैसे मेरे दिल में लंबे समय से दबे दर्द के बारे में पता चल गया। ऐसी अनेकों बातें हैं माता के विषय में जिन्हें हम कभी नहीं समझ पाएंगे, परंतु एक बात निश्चित है, वे अपने साथ खुशियों का खजाना ले आई हैं, इस घर के लिए और पूरी मिथिला के लिए, जैसे पहले कभी ना था। वह उस प्रेम को उजागर करती हैं जैसा जनक बाबा के पास है, लेकिन उन्होंने कभी इतने खुले रूप से प्रदर्शित नहीं किया। कभी कभी मुझे लगता है कि वह स्वयं प्रेम है। अदिति की आवाज कमजोर हो रही थी, और यह महसूस होते ही कि मैंने उसे थका दिया है, मैंने वहां से निकलना उचित समझा। किंतु फिर पलटकर मैंने उसका हाथ थामा। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो अदिति। पिछले इतने वर्षों में तुमने मेरे लिए बहुत किया है। वह मुस्कुराई, मेरी आंखों में आंसू भरे देख वह बोली, मेरे लिए न रो मीनाक्षी, तुम्हारे लिए एक नया अध्याय आरंभ हुआ है, और मुझे अपनी यात्रा में आगे बढ़ना होगा। मैं जानती थी कि यह हमारी आखिरी वार्तालाप होगी, इसलिए मैं रुक गई। किंतु उनकी नजरें बता रही थी कि अब मुझे जाना होगा। सो मन ही मन अलविदा कह दिया। मैंने उनका हाथ छोड़ दिया, और साथ ही मेरी जिंदगी के भूतकाल का एक हिस्सा भी। उस दिन के पश्चात में से मैं स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, इस दर्द की निवृत्ति से कि मैं एक अनचाही संतान हूँ। इस अध्याय के कुछ वर्षों पश्चात मैं जान गई कि केवल मैं ही अकेली ऐसी सेविका नहीं थी जो अपनी आंतरिक पीड़ा को ठीक कर पाई थी। घर की अनेकों, और मैं यह विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे राज्य में लगभग सभी ने अपने अपने थैंक यू। भीतरी दुखों से निजात पाने का अनुभव किया था। यस, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। यस, थैंक यू। आपको कुछ बोलना है? तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, हम्म, बस वो अपनी वार्तालाप कर रहे हैं कि सीता माँ कैसे हमारा ध्यान रखती हैं, और वो मीनाक्षी से बहुत बाद में उनका जन्म हुआ है। तो हम्म, वो ये इसलिए आश्चर्य कर रही है कि इसको कैसे पता लगा। मेरे साथ तो बहुत पहले ये घटना हुई थी, मेरे पिताजी भी बहुत पहले चले गए थे, तो इनको मेरे विषय में कैसे पता लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे पापा मुझे कितना प्यार करते थे। और जो वो दूसरी एक थी सेविका अदिति, वो बहुत कमजोर और बीमार है, तो बता रही हैं कि राजा जनक कैसे हम सबका ध्यान रखते हैं। बस यही है इसमें। थैंक यू। सबसे एक रिक्वेस्ट है, लेडीज और जेंट्स सभी, आप जब कैमरा पे रहते हैं ना तो आप अच्छे ड्रेस पहन कर रहा करो। घर में आप रहते हो तो जो भी ड्रेस है अच्छा पहन के रखो। और जेंट्स को है ना, बनियन नहीं चाहिए और ओपन ऐसा नहीं, शर्ट पैंट बैठ के आराम से बैठना है, क्योंकि ये वीडियोस है ना बाद में YouTube पे जाते हैं और कोई लोग देखते हैं तो अच्छा लगना चाहिए, नहीं तो ये खराब लगता है। तो बहुत ये होता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छा रहे, मैंने कैमरा रहता है ये बाद में यूट्यूब पे डालते हैं। ओके। और ध्यान के टाइम तो करते हैं हम ध्यान, तो उसमें ये करना चाहिए, तो हमें थोड़े एटिकेट्स फॉलो करना चाहिए जो कैमरे के लिए है। तो इसलिए हम बरमुडा नहीं डाल के बैठना है, जेंट्स को बनियन नहीं चाहिए, शर्ट टी शर्ट चलेगा, पैंट चलेगा, नहीं तो आप आधा रहिए। अभी बैठे हैं ना, अजीत जी बैठे हैं, दैट्स गुड। अजीत जी है, राम जी है। और आप जब कैमरा ऑन है तो कैमरे के सामने बैठे, नहीं तो अभी नीतीश जी का खाली फैन दिख रहा है, तो वो अलग दिखता है, मीन्स आप
आप काम कर रहे तो आपके सामने रखे, नहीं तो फिर आपको कुछ अर्जेंट है तो आप ऑफ रखें कैमरा, वो भी चलेगा। एक एक हमारी सिंसेरिटी बनती है इसके लिए, एक सीता माँ के लिए, बुक के लिए, सबके लिए। तो हम अच्छे रहे तो अच्छा रहता है। और इसमें क्या आता है, धीरे धीरे हम इम्प्रूव हो रहे हैं। अभी चित्रा जी का जो रीडिंग है बहुत अच्छा हो गया है अभी पहले से। पहले थोड़ा सा होता था, लेकिन अभी बहुत क्लियरिटी से आपका हो रहा है। थोड़ा आजम करके पढ़ते थे पहले, लेकिन अभी नहीं होता है। अभी एक भी शब्द नहीं रुकता है, प्रॉपरली जा रहा है। बहुत अच्छा है चित्रा जी। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, अभी पूजन जी, पूजन जी पढ़ रहे हैं। यस, सोमा का आगमन। यस। आत्मवंदन सबको। हाँ। सोमा का आगमन। सीता के आने के कुछ वर्षों पश्चात महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया उर्मिला। सीता और उर्मिला की दो बहनें थी, जो उनकी रिश्तेदार थी और उन्हीं के साथ रहती थी, और इसलिए पूरा घर इन बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहता। जब सीता लगभग 12 वर्ष की हुई, एक छोटी सी सेविका जिसका नाम सोमा था और जो सीता से कुछ ही वर्ष बड़ी थी, महल में आई। बिना कोई विशेष पूछताछ के महाराज उसे ले आए थे और वह सीता की निजी सेविका नियुक्त हुई। लगभग तभी से उसने भी हमारी राजकुमारी को माता कहना आरंभ कर दिया था, जैसे हम सभी कहते थे। सोमा एक आकर्षक लड़की थी, गोल मुखड़ा, चौड़ी मुस्कान। उसकी लंबाई लगभग माता जितनी ही थी, किंतु वैसी जरहरी नहीं। हालांकि वह सुंदर थी, लेकिन उसकी दिखावट बहुत मामूली थी, क्योंकि वह स्वयं पर कोई ध्यान नहीं देती थी। वह हर समय अपने बालों को बांध कर रखती और उन पर दुपट्टा ढक कर रखती, जिससे वे उसके कार्य में रुकावट ना डाले और वह किसी न किसी कार्य में व्यस्त रह सके। जैसा कि मुझे पता था, सोमा के लिए कोई भी काम मामूली नहीं था। सोमा के विशेष गुण उसकी विनम्रता और सेवा भाव थे, साथ ही परिपक्वता और ज्ञान उसकी आयु से कहीं अधिक था, और एक शांत गरिमा थी, जो मुझे कई बार मेरे पिता की याद दिलाती। जब मैं छोटी थी तो सोचती कि मेरे पिता एक आदर्श सेवक हैं, जो कभी अपने विषय में चिंता ही नहीं करते, जिनका प्रत्येक कार्य उनकी भलाई के लिए था, जिनके वे सेवा करते थे। सोमा ने भी वे सभी गुण प्रदर्शित किए। उसके लिए कोई भी कार्य छोटा या निम्न नहीं था। वह हमेशा अपने कार्य करने में अव्वल रहती, जो उसे करने होते थे। इसके अलावा मानो वह माता की हर एक इच्छा व विचार को कहने से पहले ही तैयार कर चुकी होती। अगर माता पूजा के लिए फूल व फल एकत्रित करना चाहती, तो सोमा पहले ही वह कर चुकी होती। ठीक वही जो माता चाहती वह कर देती। माता की इच्छा के साथ इतनी निकट परिपूर्ण दक्षता से अब माता अचंभित भी नहीं होती थी, मानो उन्होंने इसे यथोचित रूप से लिया था। मैं उसे बहुत पसंद करने लगी थी और अक्सर उससे अधिकांश मामलों में सलाह ले लिया करती थी, जबकि वह मुझसे छोटी थी, लगभग मेरी बेटी जैसी। मैंने सोमा को लगभग माता के विस्तार स्वरूप में ही सोचना आरंभ कर दिया था। यह उस समय की बात है जब एक दिन सोमा और हम सब शाम की पूजा के लिए फूल जमा करने के लिए बैठे थे। तभी माता ने अचानक एक गतिविधि की, मानो मुझ पर से किसी चीज को हटाने का प्रयत्न कर रही हो, जिससे जिसने मुझे ढक रखा हो। यह क्या है माता? मैंने पूछा। मुझे लगा वह मेरे कंधे पर बैठे किसी कीड़े को हटाने का प्रयास कर रही थी। अचानक वह पीछे हट गई, साथ ही उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मैं इसे नहीं हटा सकती। क्या हटाना है? मैंने पूछा। क्या मेरे ऊपर कीड़े मकोड़े पड़ा रहे हैं? मैंने अपने कंधों पर और एक कमर पर देखने का प्रयास किया, किंतु कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नहीं मीनाक्षी, मैं तुम्हारे चारों ओर एक बादल सा देख रही हूँ, किंतु उसे हटा नहीं पा रही। माफी चाहती हूँ। बादल? मैं तो कोई बादल नहीं देख पा रही माता। चिंता न करो, उसने मधुर आवाज में जवाब दिया। मैं इस विषय में पिताजी से बात करूंगी। उस रात मैंने अपने कमरे में इस घटना पर विचार किया। माता ने ऐसा क्या देखा जो परेशान थी? मैं समझ चुकी थी उनके पास कुछ विशेष शक्तियां थी, जिससे वह उन चीजों को देख और समझ सकती थी जो हम में से कोई भी देख और समझ नहीं सकता। यह ऐसा था जैसे कि वे हमारे दिल दिमाग को पढ़ सकती थी।
लेकिन वे इतनी विनम्र थी कि उसका इसका बाहरी प्रदर्शन नहीं किया कि वे क्या कुछ नहीं जानती। शायद उन्होंने उस दुर्भाग्य को देख लिया था जो मेरे परिवार पर आया था और जिसकी वजह से मेरा दिल अभी भी भारी रहता है, माता के साथ रहने की खुशी के बावजूद भी। सोमा हमारी बातचीत के दौरान हमारे मध्य ही थी और अगले दिन उसने मुझसे संपर्क किया। मीनाक्षी, तुम माता पर भरोसा करती होगी। अगर उन्होंने कुछ भी देखा तो तुम चिंता न करो, वे इसका ध्यान रखेंगी। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, मैंने फीकी मुस्कान से जवाब दिया। हम में से घर के कई लोगों ने उनसे उपचार लिया है और मुझे भरोसा है कि वे इसका भी उपचार कर देंगे। मेरी जुबान जैसे अटक गई हो। मैं सोमा के इतने समीप आ चुकी थी कि उस क्षण मुझे महसूस हुआ कि मुझे उसे अपने परिवार के छिपे रहस्य को बता देना चाहिए। कुछ पीढ़ियों पहले हम बहुत बड़े दुर्भाग्य के अधीन थे, पर मुझे जुबान हिलाने के लिए भी सही शब्द नहीं मिल पाए। वास्तव में मैं खुद इसे समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पिता ने कभी अतीत के विषय में बात नहीं की थी। इसलिए मैं भला क्या कह सकती थी। मेरे दिमाग में यह विचार आते ही मैंने स्वयं को रोक लिया कि यह पारिवारिक मामला मेरे दिल की गहराइयों में ही दबा रह जाए। आगे पढ़ो सर। नहीं नहीं, ठीक है मैम, हो गया आपका, थैंक हाँ यू। हाँ, थैंक यू। 15 मिनट है अभी। ये पुस्तक किरण जी के पास है, पुष्पलता जी के पास है, हिरल जी के पास है, नीतू जी के पास है। श्रेया आपके पास बुक है? श्रेया, और ज्योति मैम के पास। नहीं सर, अभी तक नहीं आया बुक। आपकी कब आएगी बुक? मुझे ना एक ऐसा डाउट है कि मेरे को इंग्लिश कंफर्टेबल है, तो मैं हिंदी कैसे मंगाऊँ वैसे बोल, तो कौन सा मंगाऊँ, मेरे को जरा डाउट है। डाउट है? आप हिंदी मंगाओ, और बाद में आपको अच्छी नहीं लगी तो किसी को गिफ्ट करो। ओके ओके सर। ओके, यस। तो ये अच्छा रहेगा। मेरे हाँ। हमारे पास मराठी बहुत है, मेरे पास 26 बुक्स है मराठी की, सिताइन की, हम्म हमारे घर में। हम्म भी नए आते हैं ना, उनको मैं देता हूँ अभी। हम्म। पूजन जी के घर में भी मैंने मराठी दी है, सुप्रिया जी के घर में है, मिथिला जी के घर में भी मराठी दी है, तो हम देते हैं एक एक। हाँ ओके ओके सर। वो जोशी सर के लिए करते हैं। हम्म। ठीक है। यस सर। यस, थैंक यू। आप इंग्लिश पढ़ो, हमको हिंदी में हम उसका ट्रांसलेशन कराओ। ओके, नहीं हिंदी में पढ़ेंगे, वो हिंदी में ही है। ठीक है प्रकाश, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। यस, अभी पुष्पलता मैम। पुष्पलता मैम, मैंने किसका, पुष्पलता जी का बोला है? हाँ यस, पुष्पलता, किरण जी, हिरल जी। यस, उसके बाद नीतू जी, और ज्योति मैम। ठीक है, पढ़िए। ओम। माता की सुंदरता अब ऐसी थी कि जब भी वे बाहर जाती तो स्वयं को रोक नहीं पाते और आश्चर्य से उनकी ओर देखने लग जाते। माता लगता है इस पर ध्यान नहीं देती थी, किंतु इस बात से जनक बाबा प्रसन्न नहीं थे। मैंने कई मौकों पर उन्हें सुनैना माँ से कहते सुना कि वे चाहते हैं मिथिला की प्रजा उसकी भीतरी सुंदरता को देखे, बाहरी रूप को नहीं। मिथिला के लोगों ने बेशक उसकी बाहरी शारीरिक खूबसूरती और पूर्ण सौंदर्य को सब कुछ समझा हो, लेकिन घर में हम सब उसके हृदय की उदारता को देखते थे और सबसे अधिक पसंद करते थे। अगर कोई भी पीड़ित उसके रास्ते में आ जाता या मिथिला के किसी भी परिवार पर आई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सुन लिया होता, तो वह सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती, मानो उसका कोई बहुत खास नाते रिश्तेदार मुसीबत में पड़ गया हो। जनक बाबा यह सब देखते पर कभी हतोत्साहित नहीं करते, किंतु सबसे अधिक जिस चीज की वे सराहना करते वह था उनका उसका कोमल मन। माता ने ऋषि गार्गी से आध्यात्मिक तर्क वितर्क की कला सीखी और जनक बाबा को पसंद था उसे व्यस्त रखना। आरंभ में हमेशा वे ही हर आध्यात्मिक बहस जीतते थे और ऐसे गहन सवालों के साथ चुनौती देते कि वह जवाब के लिए संघर्ष करे, लेकिन यह अधिक दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि शीघ्र ही वह एक महान अंतर्दृष्टि के साथ जवाब देने लगे।
और जनक बाबा इसे संतोष और प्रशंसा के रूप में ग्रहण करते। फिर वह दिन भी आया जब तर्क वितर्क में वह जीत गई और ऐसे कठिन दार्शनिक प्रश्नों की झड़ी लगा दी जिसका वे जवाब नहीं दे सकते थे। रसोई घर में हम सब यह जानकर दंग रह गए कि बाबा अपनी युवा पुत्री के समक्ष झुक गए, यह कहकर कि आज तक उन्होंने इस उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं किया जिस प्रकार वह बोल रही थी। अब आप मेरी शिक्षिका हैं, उन्होंने उससे कहा। ऐसा कभी नहीं कहिएगा पिताजी, उसने उत्तर दिया, अपनी उंगलियों को उनके ओंठों पर रखते हुए। मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ और हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सीता, आपका दिमाग एक बहुआयामी रत्न जैसा है, अत्यंत तीक्ष्ण, उन सभी विद्वानों से अधिक जिनका मुझ पर आज तक सामना करना पड़ा है, जिनका मुझे आज तक सामना करना पड़ा है। आपको हमेशा दुनिया की सेवा के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। कभी अहंकार को प्रवेश ना करने देना, उसकी वजह से कई अपने पद से विमुख हो जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े से बड़े शिक्षक भी नीचे गिर जाते हैं। एक सुंदर रूप, विलक्षण दिमाग और कोमल दिल, फिर भी माता स्पष्ट थी या अपने गुणों से बेखबर लगती थी। उनके वस्त्र साधारण थे और वाणी विनम्र थी, लेकिन प्रकृति की मनोरम अभिव्यक्तियों का अवलोकन करने, उन सभी से प्यार करने और आनंद लेने के लिए और जंगल की स्वतंत्रता के लिए उनके हृदय में असीमित प्रेम था। सोमा के आगमन के कुछ वर्षों पश्चात माता ने अधिक से अधिक समय एकांत में जंगलों में व्यतीत करने में लगा दिया, जबकि हम सभी अन्य गतिविधियों में लगे हुए थे। जब यह हमारे ध्यान में आता कि वह कहीं नहीं मिल रही तो मैं चिंतित हो जाती। सोमा सदा मुझे आश्वस्त करती और स्वयं जंगल में उसे खोजने चली जाती। एक ऐसे मौके पर जब सुनैना माँ सीता को ढूंढ रही थी और वह कहीं नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने मुझे बुलाकर सीता के विषय में पूछा, किंतु मैंने केवल अपना सिर हिला दिया। मैंने कल शाम से उन्हें नहीं देखा, मैंने उत्तर दिया। असहज दिखती वह बुड़बुड़ाई, उर्मिला ने भी उसे नहीं देखा। सुबह भोजन के समय पर भी वह दिखाई नहीं दी। उसे बहुत समय हो गया है। यस, थैंक यू तब सुनैना माँ ने मैम, आपका थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू। यस, अभी किरण जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। तब सुनैना माँ ने सोमा से पूछताछ की। उसने भी वही जवाब दिया जो मैंने दिया था, लेकिन फिर बोली कि मुझे पता है कि उसे कहाँ ढूंढना है। मैंने सोमा की तरफ देखा, जानते हुए कि उसका क्या मतलब है। जब सीता वन में घूमने जाना चाहती है, प्रकृति की छवि निहारने या वन में जानवरों से मिलने, तब वह अकेले नहीं जाती, हमेशा साथ में अपनी बहनों या न किसी सेविका को लेकर जाती है। लेकिन जब वह ध्यान में किसी देवी देवता के साथ संपर्क करना चाहती है, अक्सर हम में से किसी की भी नजर पड़े बगैर खिसक जाती है। मुझे लगता है वह आज प्रातः भोर ही जंगल चली गई है। उसने धीमे से उत्तर दिया, मैं चेष्टा करती हूँ उसे वापस लाने की। सोमा, कृपया जल्दी से जाओ और उसे महल में लौटने के लिए कहो। सुनैना माँ ने अनुरोध किया। आज रात ऋषि गार्गी सहित अन्य कई ऋषि मुनि आ रहे हैं और मैं जानती हूँ सीता उन्हें भोजन परोसना चाहेगी, क्योंकि वह हमेशा उनकी सेवा स्वयं करने पर जोर देती है। उसे तैयार भी होना होगा। आकाश में सूरज सिर के ऊपर तक आ गया है और दिन ढलने में ज्यादा घंटे नहीं। शीघ्र ही साधु संत पहुंच जाएंगे। सोमा चली गई और मैं उत्सुकता से उनका इंतजार करने लगी। जल्द ही सुनैना माँ ने मुझे फिर बुलवा भेजा और पूछा कि क्या सीता और सोमा पहुंच गए हैं। मैंने माँ ना में अपना सिर हिला दिया।
क्या हुआ होगा? उन्होंने हाथ मसलते हुए कहा। मैं देख सकती हूँ थी कि वे बहुत चिंतित थे, सो मैंने शीघ्र उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं स्वयं जाकर देखती हूँ कि किस प्रकार किस कारण से उन्हें विलंब हो रहा है। शायद कोई जानवर पीड़ा में हो। सुनैना माँ ने अपनी सहमति जताई। हम सभी जानते हैं कि सीता जानवरों के प्रति कितनी संवेदनशील है। यदि कोई भी जानवर आहत हुआ होगा या चोट लगी होगी, तो सीता अवश्य उसकी देखभाल करती होगी। जब तक वह पूर्ण रूप से यथासंभव मदद नहीं कर लेगी। हाँ, जाओ मीनाक्षी और उनसे कहो शीघ्र वापस आ जाए। यस, मुझे जंगल में आए। यस, यस मैम, हो गया आपका। हाँ, ठीक है जाओ। सर, थैंक यू। अभी हिरल जी पढ़े। हिरल जी, हिरल जी मिला आपको? हिरल जी है? आत्मबंधन सभी का। आत्मबंधन। मुझे, हाँ हाँ सर, मिला 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 सर। ओके। हाँ, आत्मबंधन। मुझे आत्म जंगल में आए गया 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 कई गया, हिरल वर्ष जी हो गए। गए थे, हिरल जी कन। क्योंकि मैडम आप थोड़ी देर के बाद गए। अक्सर सुमाही माता हिरल के जी, साथ वन हिरल जाया जी आपको नहीं हो रहा है, करती थी। कनेक्टिविटी नहीं है। यस, एक मिनट एक मिनट। आप कैमरा ऑफ हाँ, करिए। चलेगा। फिर से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो आपको रुकने हाँ हाँ, चलेगा चलेगा सर। दीजिए। ओके। हाँ। मुझे जंगल में आए कई वर्ष हो गए थे। आ रही सर आवाज? आ रही है, आ रही है मैम। आगे कंटिन्यू करूं? हाँ, कीजिए कीजिए। मुझे जंगल में आए कई वर्ष हो गए थे, क्योंकि अक्सर अब सोमाही अब अक्सर हाँ, क्योंकि अक्सर अब सोमाही माता के साथ वन जाया करती थी। सो मैंने बड़ी सतर्कता के साथ घने वृक्षों के बीच संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ना प्रारंभ किया। मैंने उनके नाम भी पुकारे, पहले धीमे स्वर में, फिर बाद में माता, किंतु वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैं लगातार उन्हें पुकार रही थी। जैसे जैसे गहन वन में प्रवेश करती जा रही थी, आखिरकार मुझे सोमा की आकृति नजर आई। नहीं हो वह मैडम, अकेली थी। नहीं होगा। माता कहाँ है? मुझे चिंतित स्वर में मैडम आप रुकिए। यस, अभी नीतू जी। सुनैना माँ ने मुझे नहीं नहीं, उन दोनों को ढूंढने भेजा। नहीं मैं, नीतू जी, नहीं तो ज्योति मैम। यस। ओके, ज्योति मैम आप पढ़िए। मुझे जंगल में आए कई वर्ष हो गए, वहां से पढ़ना है। यस, नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। मुझे जंगल में आए कई वर्ष हो गए थे, क्योंकि अक्सर अब सोमा ही माता के साथ वन में जाया करती थी। सो मैंने बड़ी सतर्कता के साथ घने वृक्ष के बीच संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ना आरंभ किया। मैंने उनके नाम भी पुकारे, पहले धीमे स्वर में, फिर बाद में पूरी शक्ति के साथ चिल्लाना आरंभ किया, सोमा माता। किंतु वहां से कोई आवाज नहीं आया। मैं लगातार उन्हें पुकार रही थी। जैसे जैसे गहन वन में प्रवेश करती जा रही थी, आखिरकार मुझे सोमा की आकृति नजर आई। वह अकेली थी। माता कहाँ है? मैंने चिंतित स्वर में पूछा। सुनैना माँ ने मुझे तुम दोनों को ढूंढने भेजा है। जो मुस्कुराहट हमेशा सोमा के चेहरे पर खिली रहती थी, वह नदारद थी। उसके बदले वहां तनाव था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने घबराए हुए कहा, वह गहन ध्यान की अवस्था में है। मुझे लगता है कि वह बहुत उच्च स्तर में प्रवेश कर चुकी है और मैं उसे बाहर नहीं ला पा रही हूँ। मैं जब से यहाँ पहुंची हूँ,
वह हिली तक नहीं है और पत्थर की भांति स्थिति में बैठी स्थिर बैठी है। तुम शीघ्र जाओ और वो जनक बाबा को बुला लाओ और साथ में जल और कुछ फल इत्यादि ले लेना। जब वो अपनी चेतना से वापस लौटी तो उनका सेवन कर पाए। बिना एक शब्द कहे मैं मुड़ी और तेजी के साथ दौड़ी, जितनी तेजी से पथरीली कांटों से भरी पगडंडियों पे अपना रास्ता बनाकर मैं दौड़ पा रही थी। जैसे ही मैं जंगल के किनारे पहुंची, मेरे कपड़े किसी चीज से उलझ गए और उससे पहले कि मैं स्वयं को बचा पाती, मैं जमीन पर गिर पड़ी और मेरा टकना मुड़ गया। दर्द से भरी आंखों से आंसू भर गए। मैं अभी रुक नहीं सकती, मुझे जैसे भी हो महाराज के पास पहुंचना होगा। माता, मुझे शक्ति दो कि मैं आगे बढ़ पाऊं। मैंने प्रार्थना की और स्वयं को पूरी शक्ति के साथ अपने पैरों पर खड़ा किया और बहुत कष्ट के साथ लड़खड़ाते हुए महल पहुंचे। वहां मेरा सामना किरण के साथ हुआ, जो रसोई घर में से जा रहा था। क्या हुआ मीनाक्षी? उसने चिंतित स्वर में पूछा। तुम लगड़ा कर क्यों चल रही हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? मैंने हामी से सिर हिलाया। मुझे शीघ्र जनक बाबा को खोजना है। क्या तुम जानते हो वे कहाँ हैं? राजकक्ष में मेहमानों के साथ वे सब आ गए हैं। वे संध्या भोजन के लिए तैयार है, लेकिन सभी माता की परीक्षा कर रहे हैं। वह रुका और मेरे पैरों की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? तुम लंगड़ा रही हो। मैं किसी सेवक को जनक बाबा के पास भेज सकता हूँ, यदि तुम उनसे कोई विशेष कार्य है तो। ओके, ठीक है। तो कितने बजे? 10 बजे है ना? ठीक है, इधर रुकेंगे फिर। यस, पेज नंबर 62 पे आ गए हैं ना, 10 पेजेस हुए। जिधर खाली ये है ना, खाली मीन्स वर्णन है, तब हम फास्ट जा सकते। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सीता माँ भी ध्यान करती थी, है ना, मेडिटेशन करती थी। अभी वो मेडिटेशन में अवस्था में है, इसलिए। ज्योतिका जी, आपके पास बुक है? नहीं सर, मैं आप कहीं और थी। हाँ। ओके ओके, ठीक है। आप घर जाने के बाद मम्मी के पास। हाँ जी, हाँ जी, मैं 15 तारीख को पहुंच जाऊंगी। सर मैं पढ़ूं अब? अभी हो गया। हो गया, चलो ठीक है क्या सर। टाइम हो गया मैम? टाइम टाइम मैटर्स। हम थोड़ा टाइम पर नजर रखेंगे। हम पहले हम कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के हैं, बॉयज गर्ल्स जो भी है, वो ध्यान को उनको भी लेके आए। खाली ध्यान के लेके आओ, बुक पढ़ने के लिए नहीं। ध्यान कर पाएंगे और ध्यान के बाद उनको तुरंत भेजा करें। तो हम जब गपशप करते हैं, वो उसमें नहीं रखना है उनको। उनका स्टडीज है, एग्जाम है उसके लिए। ठीक है। मैं मेरे बेटे के लिए बोला था, देखता हूँ उसको याद है क्या नहीं। हम ध्यान करेंगे। चल, आप जिधर हो वहां बैठे, पानी पी के। पानी पीना है तो पानी पी सकते हो, आराम से बैठिए। और जिसको पढ़ना नहीं हुआ तो भी ठीक है, सबको पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं है। जिसको नंबर आता है वो पढ़े, बाकी अपने आप होता है। आप चिंता मत कीजिए, जब आपका टाइम है आप पढ़ोगे और ये भी करोगे। तो सीता माता है, बचपन से ही माता थी वो, इसलिए सीता माता बोला जाता है सर, है ना? सीता माता। चलो, हम ध्यान के लिए बैठेंगे आराम से, जहां भी हो। यस, आराम से। और अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, सभी चीजें। हम ध्यान के लिए आए हैं, ध्यान करेंगे आराम से।
आंखों को बंद रखना। यस सुप्रिया जी, अभी सब ठीक है ना? यस। हाँ ठीक है। यस। आपने कुछ खाया सुप्रिया जी? हाँ दोपहर में खाना खाया। दोपहर का। ओके। हम अभी शाम का भी खा के बैठे हैं, रात का। ठीक है। कोई बात नहीं। यस। ठीक है, आराम से बैठे। चित्रा जी, पूजन जी, हिरल जी, श्रेया जी, ज्योतिका जी, माधुरी जी ने किया है, माधुरी जी ने किया है। नीतू जी आप आए आए और ध्यान के लिए कैमरा ऑन करें। श्रेया आप कैमरा ऑन करो। ज्योतिका जी कैमरा ऑन करें आप। कुछ नहीं कर पाते तो ठीक है, लेकिन किया तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यस। आराम से बैठे। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम, यू एनीवेयर। हम ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। श्रेया जी इज डूइंग वेल इन स्पिरिचुअल टैबलेट्स एक्चुअली। वेरी नाइस। यस। कल का सेशन 9:30 चालू होगा। कल हमारी ये एग्जाम है स्पिरिचुअल टैबलेट्स में, प्रेजेंटेशन है 9 to लेके 9:30 तक। कल 9:30 चालू होगा सेशन। ठीक है, याद रखे सर। चलो आराम से बैठना है, आंखों को बंद रखना है खुद को। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। इस पल हम आए हैं, साथ में बैठे हैं ध्यान के लिए, वो भी अच्छा है। उस पल के लिए हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। ध्यान में बैठना है, आंखों को बंद करके खुद को महसूस करना चाहिए। हुआ है मैं, एक्चुअली क्या हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है, से हमें देखना है। हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी हम मायूस होते हैं, कभी हम नाराज होते हैं, कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम निराश होते हैं, कभी किसी का दुख सह नहीं जाता, कभी खुद के लिए दुखी होते हैं, कभी दूसरे के लिए दुखी होते हैं, कभी किसी के लिए सहानुभूति दिखाते हैं। हर 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 क्षण अलग अलग। हम चिंता करते रहते हैं, टेंशन लेके बैठते हैं, जो अननेसेसरी रहता है। हम चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। क्यों लेते हैं स्ट्रेस? आत्मा। अनिल कुमार जी आप ध्यान के लिए बैठे आराम से, ध्यान का टाइम है, आराम से बैठे। सुशीला जी ध्यान के लिए कैमरा ऑन करें और बैठे आप, ऑडियो ऑफ रखें। आप सभी का स्वागत है। यस। आराम से बैठे। यस। हम आंखों को बंद करके खुद को महसूस करना है। क्या लगता है खुद के बारे में? कहाँ है मेरा मन, कहाँ है मेरी चेतना, कैसे चल रहा है ये सब कुछ? क्या मैं खुद से प्रेम कर पाती हूँ, कर रही हूँ क्या नहीं? इसको भी हमें ढूंढना है। पूरे दिन मॉर्निंग से लेके शाम तक किसी में इसी में व्यग्र रहते हैं, व्यस्त रहते हैं हम। जब आप आंखों को बंद करेंगे तो आपका टाइम आराम से धीरे धीरे से निकल पड़ेगा। एक तो आपको नींद आएगी,
नहीं तो आपको शांत लगने लगेगा खुद के बारे में। जब हम आंखें बंद करते हैं तो आपको सांसों को धीरे धीरे लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे हमें प्रयास करना है कि वो हमारी जो सांस है कैसे लंबी बन जाए। लंबा करना है सांसों को। उससे बहुत सारा हमारे बुद्धि, मन, शरीर पे असर पड़ता है। पहले तो हमें जो विचार आते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। जैसा एट ए टाइम 20-25 विचार आते हैं। कभी नकारात्मक है, कभी सकारात्मक है। तो सकारात्मक तो चलता ही रहता है, लेकिन बीच में जो नकारात्मक थॉट रखे जाते हैं तो उससे तकलीफ होती है। शांत, खुद को महसूस करना। शांत, जिधर भी हो उधर आप बैठने की कोशिश करिए आराम से, और बैठे रहिए। ये जीवन बहुत खूबसूरत है, और हम और खूबसूरत बनाएंगे ध्यान से, ध्यान की यात्रा से। हमें सीतायन में हमें महसूस करना है कि कौन किसकी सेवा करे। सेविका सीता माता की सेवा करे या सीता माता सेविका की करे। कौन किसका ख्याल रखे। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हमेशा घटित रहती है। हम उन चीजों को अच्छी तरह समझ सकते हैं क्या, वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान से हमारी श्वासों पे ध्यान देके धीरे धीरे हमें वो समझ में आने लगती है। हमारी ऊर्जा संतुलित रहती है। प्रकाश जी आराम से बैठे, अनम्यूट मत करिए। आपका डिस्टर्ब होता है, साउंड, बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आता है। आराम से बैठे प्रकाश जी। प्रकाश जी आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं सर, श्री राम का भजन लगा रहा था। नहीं नहीं, नहीं, आप आराम से बैठे ध्यान करें। अभी बाकी मत करें। ओके। ध्यान में हमें शांत बैठना है, हमेशा पीसफुल माइंड से। जितना हम शांत रह सके उतना हमारे शरीर को शांत बनाना है, रिलैक्स बनाना है। हमें खुद शांत बैठना है तो अपने आप बाकी भी शांत बैठने लगे। डिस्टर्ब नहीं करना है।
आंखों को बंद करके बैठना है, आंखों को खोलना नहीं है। सब कुछ भूल जाना है, खाली खुद के लिए सोचना है इसी टाइम, ध्यान के लिए, वाकई सोचना नहीं। आप में जब आपका रिश्ता अपने सांसों से बनता है, बाकी सब चीजें अपने आप आसानी से होने लगती है। अननेसेसरी थॉट्स आना बंद होते हैं। शांत बैठे एकदम। खुद पर विश्वास करना, पहले हम खुद पर विश्वास करना आना चाहिए, तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। खुद सबर के संभल के खुद अपने मिरर को पूछना, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, खुद को पूछना है, ना है दूसरों से। अपनी अंदर की आवाज हमेशा कुछ तो कहने की कोशिश करती है, क्या उसे हम सुन पाते हैं, उसे हमें देखना है। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। खुद के प्रति जानने की कोशिश करनी है। कौन हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, कौन सी चीजें मुझे खुशी देती है। धन्यवाद। हमें धन्यवाद बोलना है, खुद के लिए धन्यवाद बोलना है, अपनी सासों के लिए धन्यवाद बोलना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद बोलना है, पृथ्वी माता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, प्रकाश देवता है, आकाश देवता, उन सभी को हमारा धन्यवाद। अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना है, अपने गुरुओं को भी धन्यवाद देना है। सासों को लेना है और छोड़ना है, सासों को लेना है और छोड़ देना है। ऐसे करते रहना है। लंबी सांस जितना बड़ी हो उतनी अच्छी है हमारे लिए। धीरे धीरे लिविंग और नॉन लिविंग सभी सोल्स को हमारा धन्यवाद। सांसों को लेना है और छोड़ देना है, सांसों को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है आराम से।
5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपने चेहरे को मुस्कुराते हुए फैलाते हुए अपनी दोनों हाथों में अपनी आंखें खोलनी है, आराम से खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच giving me this opportunity to take your meditation. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सभी को, इस ग्रुप के सभी को मेरा थैंक यू। यस यस, आराम से। यस, सुप्रिया जी बोलिए। धन्यवाद। आज धन्यवाद। मुझे ध्यान लगा। आप आए, आप जिधर भी हो वो ध्यान के लिए बैठे हैं हम। आपके लिए अच्छा है, ऊर्जा मिलेगा आपको। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मास्टर। यस, थैंक थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस, पुष्पलता जी बोलिए। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, आत्मनियंत्रण आत्मा ध्यान अच्छा। शुरू में हल्के से चला है, बीच में बहुत गहरा लगा और धीरे धीरे मैं अपनी अवस्था में आ गई। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यस, किरण जी बोलिए। यस, थैंक यू मैम। यस, पूजन जी हाँ बोलिए मैम। पूजन जी को काम रहता। हाँ, अनम्यूट नहीं करना आता है ना, मैं करता हूँ यार। हाँ, हाँ, हो गया। यस। आत्मवंदन सर। आज थोड़ा मैं टायर्ड थी तो सो गए लगता है बीच में। ओके, यस सभी को है। यस, आज दिन वैसा ही है। यस। बीच में सो गई। आत्मवंदन। यस, आत्मवंदन चित्रा जी। यस। बहुत ही गहरा ध्यान, बहुत ही गहरा। यस, थैंक यू थैंक यू। यस, पूजन जी और बोलिए। मैंने तो हाँ, कहा थी, मैं कान्हा जी को देखा अरे वाह। और मैंने शिव जी की प्रतिमा भी देखी। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। यस, पूजन जी बोलिए। आज मैं थोड़ी टायर्ड थी, थोड़ी सो गई लगता है सर। बीच में थोड़ा नींद आ गई मेडिटेशन से। अच्छा है ना, अभी सोना। रिलैक्स, हाँ, अभी रिलैक्स फील कर रही हूँ। यस यस, वो सोना इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद होती है उसमें से। यस। कैन आई लीव सर? यस, हाँ, थैंक यस यस। थैंक यू सर। यस, सुप्रिया थैंक जी। यू। यस, पर आप यू हाँ, कैन। कल मैं भेजूंगी। हाँ, यस यस। अपने अकाउंट में, तुम्हारे अकाउंट में भेजूंगी। यस, थैंक यू मैम। यस यस। यस, हिरल जी आप बोलिए। यस, पूजन जी आपको बोलना है। नहीं नहीं। यस यस, थैंक यू। यस, हिरल जी तो बोलिए। ध्यान अच्छा था, गहरा था। मे बी बाद में क्या हुआ पता नहीं, सो ही गई थी ऑलमोस्ट। और शुरुआत में ना मुझे इसी आग पे जैसे कुछ प्रेशर फील हो रहा था। इसे आग पे कुछ फील हो रहा था ऐसे। हम्म। और क्या था कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा था, बहुत डीप ध्यान था आज का। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, सुशीला जी हो गया। ज्यादा हो गया। यस, किरण जी बोलिए। आत्मवंदन से हाँ। ध्यान बहुत अच्छा था हम्म, और नींद लग गई थी अच्छे से। बहुत अच्छा। नींद लगती है तो बहुत अच्छी बात है। यस, मुझे भी आ रही थी। यस, ज्योतिका जी, ज्योतिका जी।
आज तो सर मुझे भी थोड़ी सी नींद आ गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और झपका आया था उससे पहले। थोड़ा सा याद है, मतलब शिव जी दिखे थे मेरे अरे वाह, वेरी गुड। मम्मी को को। बोलो, अपनी मम्मी को बोलो। हम्म। वेरी और मतलब एक बीच में थोड़ा सा ऐसे बना था कि मतलब वाइट लाइट थी, और मतलब मैं पीछे से मेरा शेडो था उसमें से जाते टाइप्स। तब इट वाज नॉट वेरी क्लियर, बट समथिंग वाज लाइक सिमिलर, ऐसा कुछ था। वेरी गुड, ऐ- वेरी नाइस। आप जुड़े रहिए, किधर भी रहो, आप किधर हाँ हाँ, भी, इस टाइम को छोड़ना नहीं आप। बिल्कुल। ओके, अलार्म लगा के रखिए। नाइन हाँ हाँ। सबको 8:50 का अलार्म लगा के रखो, अच्छा रहेगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, नीतू जी, ज्योति मैम। यस नीतू जी। यस ला बहुत हल्का लग रहा था, लग रहा था मुझे आ रहा है यहाँ से। यस, आप किचन का काम सब मुझे लग रहा 9 बजे से पहले करके रखिए, बीच बीच में। सर कई बार वो योगेश को खड़ा कराने में उसमें सब में देर कर लेंगे। कोशिश यही है, आपने टाइम चेंज कर दो, 7:30 टाइम इजी था मेरे लिए, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे, वो भी इजी, ये भी इजी है, हो जाएगा। हो तो जाएगा। चाहे कर सकते हैं। ये वो करना है आपको। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। यस, शिवम जी। ज्योति मैम। आत्मवंदन सर। हाँ, आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा है। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू मैम। वंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अनिल कुमार जी। यस, राम प्रसाद जी ध्यान में। ओके, आत्मवंदन। यस। आज तो सर सो गया मैं बहुत। सो अच्छी बात है। अच्छा रहा ध्यान, ध्यान अच्छा रहा, गहरा था लास्ट में। यस। जैसे ही आप, जैसे ही आपको ये शुरुआत में जैसे ही बुक खुली है, हम्म। आ- आपके दर्शन हुए तो तभी से चलता रहा वो सुगंध सुगंध। वो अभी बीच में खत्म हो गया था, सो गया था, फिर से ओके, दोबारा ये नेटवर्क चला गया और फिर से खोला। फिर तो से। जैसे ही आपको दर्शन किए, जैसे ही आपके दर्शन किए फिर से शुरुआत हो गई सर। वेरी गुड। हमें बड़ा मत कीजिए सर, हमें आपके जैसा रहने दीजिए। अरे सर, सही में सर। यस। हे प्रभु, दया करना प्रभु, दया करना। यस। अच्छा है सर, अच्छा है। अच्छा है ना, गुड। जी। यस, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सभी को, बहुत सारा थैंक यू। बने रहिए, हम फिर से जुड़ेंगे। अभी 10 पेजेस होता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे पेजेस, ठीक है। यस, हम भी जुड़ेंगे, कल मिलेंगे फिर। कल 9:30 बजे मिलेंगे हम, 9:30। आप जुड़ सकते हो, मैं 9:30 आऊँगा, तब तक ध्यान लेने के लिए बोलता हूँ श्रेया को, नहीं तो किसी को। हाँ, ठीक है। ठीक। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।